हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सुपर ग्रेड्स। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पंकज कोटवानी एंड आप लोग अपनी कैट की जर्नी बिगिन कर रहे हैं मेरे साथ। आज का जो ये सेशन है, इट्स बेसिकली अबाउट रोड टू वीआरसी। नाउ अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू बिगिन योर प्रिपरेशन फॉर कैट 2025। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो कैट का स्ट्रक्चर समझेंगे, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, एंड आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट हाउ वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ ओमिट्स, राइट? So without wasting much time, let's go ahead and start discussing. सो ये जो पर्टिकुलर सेशन है, हम लोग बिगिन करेंगे विद वीएआरसी सेक्शन ऑन कैट, कि कैट में जो वीएआरसी सेक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लें कि कैट जो है वो सेक्शनल टाइम लिमिट को फॉलो करता है। सो यू विल गेट अराउंड 40 मिनट्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड यू विल हैव 24 क्वेश्चंस टू सॉल्व, राइट? अब 24 क्वेश्चंस, ये पूरी सिचुएशन जो है बड़ी सिंपल लग रही है कि 24 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 40 मिनट्स में। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारे फेवर में वर्क करती है एंड कौन कौन सी चीजें हमें चैलेंज के तौर पे मिलेंगी एंड उन्हें कैसे एड्रेस करना है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रेकअप, कि हम सेक्शन को कैसे देखते हैं, क्या क्या चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके जो स्कूल लेवल आरसीज होते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। व्हेन यू रीड पैसेजेस यू हैव टू अंडरस्टैंड, रीड बिटवीन द लाइंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऑथर कहना क्या चाहता है, राइट? सो ऐसे आपके पास 4 पैसेजेस आएंगे, 4 questions each. Although the number of questions is not fixed, but हमने पिछले 2-3 सालों में कुछ इसी तरीके का देखा है। And you can always, find more or fewer passages. तो यहाँ पे पिछले 3 सालों का नंबर ये रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे का भी नंबर यही रहने वाला है। So there were 16 questions on reading comprehension and उसके अलावा basically हम लोग इस सेक्शन को VARC बोलते हैं। So RC represents रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में आपके पास ये सारे जो है टॉपिक्स आते हैं। सो देयर आर क्वेश्चंस ऑन पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स का मतलब है यू आर गिवन अ पैराग्राफ एंड दैट पैराग्राफ इज ब्रोकन इनटू 4 or 5 सेंटेंसेस एंड आपको उनको अरेंज करना होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ऑड सेंटेंस। सो यू आर गिवन 4 or 5 सेंटेंसेस एंड आपको जो जो ऑड सेंटेंस को छोड़ के बाकी सेंटेंसेस दे विल फॉर्म अ कोहेरेंट आइडिया, एंड एक सेंटेंस जो अलग है वो आपको ढूंढना होता है। एंड देयर आर आल्सो क्वेश्चंस ऑन पैरा कंप्लीशन। सो एक पैराग्राफ आपको दे रखा होता है विद मल्टीपल ब्लैंक्स। यू आल्सो गिवन अ स्टेटमेंट, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है पैरा कंप्लीशन में, आई मीन उस आर्ग्यूमेंट में कहां पे फिट होता है। देन देयर आर क्वेश्चंस ऑन पैरा समरी। अब हम लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से यू गेट 24 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स टू सॉल्व। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टीटा क्वेश्चंस होते हैं। टीटा का मतलब होता है टाइप इन द आंसर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली टाइप इन द आंसर मीन, आपके पास वहां पे ऑप्शंस नहीं होते। यू आर गिवन अ नंबर पैड, न्यूमेरिक कीपैड, एंड वहां पे एक स्पेस होता है वेयर यू आर सपोज टू एंटर योर आंसर। एंड इस क्वेश्चन के कोई नेगेटिव नहीं होते, बट इन क्वेश्चंस को केयरफुली अटेम्प्ट करना पड़ता है बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैंने आपको बताया था कि 40 मिनट्स में 24 क्वेश्चंस सॉल्व करना माइट लुक एन इजी टास्क, बट नॉट एग्जैक्टली एज इजी एज वी थिंक इट इज, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ कैट एग्जाम ओवर द इयर्स, मैंने 2022 से इसको डिस्कस किया क्योंकि 2020-21 में हमें अभी भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे। रियल चेंज हैपन इन द ईयर 2015। 2015 से 2019 तक पेपर पैटर्न एक रहा। 2020 में ड्यू टू कोविड एंड लिमिटेशंस पेपर पैटर्न चेंज हुआ। 2021 में अभी भी इवॉल्व हो रहा था। 22, 23, 24 हमें जो ये पेपर पैटर्न है ये कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट टॉपिक्स में कभी कभार कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 22 की अगर बात करें, अगेन देयर वर 4 into 4, so 4 passages followed by 4 questions each. There were 3 questions on sentence rearrangement. They were in the form of theta questions. मतलब इसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट टाइम कंज्यूमिंग तो था। पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन की बात करें, जहां पे you're given a paragraph, and that paragraph has multiple blanks, and you're also given a statement. You need to identify कि हम लोग
उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहां पे रखेंगे. सो ऐसे दो क्वेश्चन है एंड देयर वर थ्री क्वेश्चंस ऑन पैरा समरी. अगेन 23 की बात करें, passages, number of passages and questions followed, questions that followed, each passage remained the same, but यहाँ पे दो questions sentence rearrangement के थे, para completion में दो questions थे and दो questions odd sentence के थे. So इस तरीके से एक नया जो टॉपिक है odd sentence वो हमें यहाँ पे देखने को मिला था जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. एंड अगेन यहाँ पे 2020, so there were also questions on para summary. 2024 की बात करें तो 2024 में सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला जो टॉपिक था वो गायब कर दिया गया था. इंस्टेड यू हैड क्वेश्चंस ऑन कंप्लीट पैरा कंप्लीशन, ऑड सेंटेंस एंड पैरा समरी. शायद उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये रहा होगा कि ऑड सेंटेंस में जो पैरा जंबल है वो कहीं ना कहीं पे फॉर्म हो ही जाता है, बिकॉज दो सेंटेंसेस आर सो क्लोज दैट इवन द sentence that is odd one will look related, or it will seem related to the idea stated, क्योंकि ये कैट का एग्जाम है तो ऑब्वियसली हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, राइट. सो सेंटेंसेस आर जनरली सो क्लोज कि उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इट बिकम्स टफ नॉट टू क्रैक. इस तरीके से आपके पास 24 क्वेश्चंस आए थे. तो आपने देखा कि मोर और लेस जो टॉपिक्स है वो यही रहते हैं. इनफैक्ट 2015 ऑनवर्ड्स जो हमें 15 16 ऑनवर्ड्स जो हमें चेंज देखने को मिला था उसमें भी टॉपिक्स यही थे. एंड तब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हुआ करते थे, बट उसके बाद से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को छोटा कर दिया गया, पेपर का जो टाइम है ओवरऑल टाइम उसको कम कर दिया गया, एंड इट वाज मेड मोर स्टैंडर्डाइज्ड. इस तरीके से ये इवॉल्व होता हुआ दिखाई दिया है. एंड वन थिंग मैंने आपको बोला था हम लोग टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरसी जो पहला कंपोनेंट है कैट वीआरसी का, वाई आर आरसी स्पेशल. देखो मैं तुमको वैसे ही बता देता हूँ, ऑल्दो ये टॉपिक्स जो है तुम्हारे सामने रखे हुए हैं. इनफैक्ट मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू कैन. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कैट जो है ऑलमोस्ट सब चीजों पे आपको टेस्ट करता है. इट टेस्ट यू ऑन बिजनेस, इट टेस्ट यू ऑन एनवायरमेंट. आपको लिटरेचर के ऊपर भी कमेंट्री देखने को मिलेगी, कल्चर के ऊपर कमेंट्री देखने को मिलेगी, सुपरस्टिशन के ऊपर कमेंट्री देखने को मिलेगी. इनफैक्ट आप अगर देखें तो मूवीज के ऊपर कि भाई अब ये आपको लग सकता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ मूवी कंटेंट इन मॉडर्न एज, बट एग्जैक्टली it's not about movies, it's about trend that we see in today's era. So basically it's more of a commentary on जो हमें era में trend देखने को मिलता है. There was a passage on crafts and manufacturing. There was about Australia's bandicoots, evolving landscape of economics. So सारे ही तरीके के ये, बाय द वे दिस इज स्लॉट वन, दिस इज स्लॉट टू, दिस इज स्लॉट थ्री, इस तरीके से चल रहा है. सो बेसिकली आप अगर देखें देयर वाज आल्सो अ पैसेज ऑन स्पाइस ट्रेड, पीयर रिव्यू ऑफ रिसर्च की भाई जो रिसर्च वर्क है उसमें पीयर रिव्यू कितना इंपॉर्टेंस रखता है. देन सक्सेस ऑफ चाइनीज लिकर ब्रांड, मोताई, कंटेमिनेशन ऑफ स्पेस, लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट सभी तरीके के पैसेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सो स्पेशल चीज क्या है, द पैसेजेस आर वेरी डेंस. और तो और इन पैसेजेस को क्वेश्चंस जो टेस्ट किए जाते हैं यूजुअली वो भी बड़ा स्पेशल बनाते हैं. सो फर्स्ट पैसेजेस जो हैं वो थोड़े से डेंस होते हैं, वेर यू आर रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस कि ऑथर अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है. ये पैसेजेस अलग अलग सोर्सेज से लिए जाते हैं एंड इनको इस तरीके से, बिकॉज आई एम इनटू कंटेंट, मैं कंटेंट भी बनाता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है. ये अगर किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर पैसेज बना रहे हैं, सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं, दो पर्टिकुलर सोर्सेज से कंटेंट लिया गया एंड पैसेज बनाया गया. कभी कभार ऐसा भी होता है. एंड मोस्टली इनके जो सोर्सेज होते हैं they happen to be international in addition to local sources. So यहाँ पे जो passages होते हैं they are a little bit on the denser side. प्लस जो क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं वो जीमैट लेवल के, जहां पे आपको स्ट्रेंथन करना होता है आर्ग्यूमेंट को या फिर आर्ग्यूमेंट को वीकन करना होता है. समटाइम्स एन एग्जांपल इज गिवन और रेफरेंस इज मेड टू अ पर्टिकुलर आइटम एंड आपसे पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर आइटम देने के पीछे या यूज करने के पीछे या रेफर करने के पीछे ऑथर का इंटेंशन क्या था. सो मोर ओवर इन्फरेंसेस,
inferences form almost 75 to 80% of questions. आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, कभी कभार आपसे पूछता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन लाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज एक्सेप्ट दैट। सो आपसे वो इन्फरेंस ही पूछ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली मेंशन है, बट यू वुड ऑलवेज वांट टू यूज some pieces of information to identify whether this is true in light of information given in the passage or not. सो आपसे इन्फरेंस के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे फॉर्म ऑलमोस्ट 75 to 80%। उसके अलावा तरह तरह के आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फिलोसफी से, साइकोलॉजी से। यू ऑल्सो गेट टॉपिक्स रिलेटेड टू कल्चर, सम कॉमेंट्री ऑन कल्चर, सुपरस्टिशन। ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, आप देख ही रहे हैं। हिस्ट्री को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक कैट आरसीज वेरी स्पेशल। जैसे यहाँ पे है चाइनीज कॉपी ऑफ आर्टिकल्स, टू लेवल्स ऑफ इमोशनल थिंकिंग, स्टोइक्स। सो यहाँ पे ये बेसिकली एक तरीके की मेंटल स्टेट होती है स्टोइसिज्म। सो उसके बाद इमोशनल थिंकिंग, देयर वाज अ पैसेज ऑन म्यूजिक, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी। सो सोशल रीऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजिंग क्राइम रेट। सो बेसिकली ऑलमोस्ट सभी चीजों के ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? वाई एग्जैक्टली कैट टेस्ट यू ऑन वेराइटी ऑफ टॉपिक्स? इसका सबसे बड़ा रीजन है, आफ्टर यू गो टू आईआईएम्स यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टडी, और यू वुड बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू केस स्टडीज। वो आपका आपके करिकुलम का एक मेजर पार्ट बनेगा वहां पे। एंड द आइडिया इज कि वही लोग आगे जाएं जो बेसिकली रीडिंग के साथ अच्छे हैं। सो बाय दिस टाइम आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि रीडिंग जो है वो कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, राइट? एंड आगे हम लोग कुछ चैलेंजेस एंड उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ सोर्सेज, कुछ बेसिक चीजें जो अभी एटलीस्ट एट द फाउंडेशन लेवल आप लोगों को करनी है, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो again, another part of why RCs on CAT are special. So question types आप देखो, method of reasoning question, वो मैंने आपको बताया था कि if author is referring to a particular item in the passage, it might ask you why this particular item was mentioned, or what was the use of mentioning this particular item. There would be questions on strength and weaken. There would be questions on inference. So यहाँ पे क्रिटिकल, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकन, ये जीमैट क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। मेथड ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस जो है वो जीमैट क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉगस रीजनिंग, सो आपसे ये पूछा जाएगा, द आइडिया दैट फ्लोज थ्रू द पैसेज कैन बेस्ट बी रेप्लिकेटेड बाय विच ऑप्शन? आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो एग्जैक्टली सेम आइडिया को रेप्लिकेट कर रहा है जो पैसेज में दिया हुआ है। तो एनालॉगस रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट क्वेश्चंस ऑन प्राइमरी आर्ग्यूमेंट, कि भाई ऑथर का मेन प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है, या फिर पूरे पैसेज का जिस्ट क्या है, व्हाट इज इट दैट ऑथर वांट्स टू कन्वे। सो इन्फरेंस, दे फॉर्म 75 to 80% ऑफ क्वेश्चंस, एंड उसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो इनके अराउंड घूमते हैं। एंड दीज आर सम थिंग्स जिससे कैट की जो आरसीज है वो बाकी एग्जाम के आरसी से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो वहां पे जो क्वेश्चंस टेस्ट किए जाते हैं, ऑप्शंस ऐसे होते हैं डायरेक्टली पैसेज में स्टेटेड है। सो इफ यू हैव रेड द पैसेज, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो डीपर और रीड बिटवीन द लाइंस, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। सो genres के देखें तो commentary on media culture, economic, social analysis. There are passages on environment, conservation, commentary on economic thought, commentary on technology. There are passages on philosophy, religion, music, history, arts. सब चीजें यहाँ पे टेस्ट होती हैं। एंड वर्ड लेंथ जो है वो अराउंड 450 से 500 होता है। ये तो अभी छोटा हुआ है, 450 से 500, ये तो अभी छोटे होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। हम लोग अगर पहले के पैसेजेस की बात करें, दे वर वेरी लेंदी। मैं इनफैक्ट 2015 से पहले की बात कर रहा हूँ। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैट में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप पहले देखें तो देयर वर जस्ट 2 सेक्शंस, आज हमको 3 सेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अर्लियर देयर वर जस्ट 2 सेक्शंस। सो वन वाज क्यूए, क्यूए के साथ दिया जाता था, एंड उसके अलावा देयर वाज अनदर सेक्शन जहाँ पे इंग्लिश और एलआर जो है वो टेस्ट होता था। बाद में उसको 3 सेक्शंस बना दिए गए, राइट?
इस तरीके का एवोल्यूशन हमें कैट के पेपर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिला है। नाउ सम चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस आपके पास अभी आएंगे? द फर्स्ट चैलेंज, बिकॉज यू नो रीडिंग जो है वो काफी सारे लोग ऑलरेडी रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, देखिए, ये जो चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, दैट्स ओनली मेंट फॉर फाउंडेशन लेवल, राइट? सो एज यू conquer these challenges at foundation level, challenges उसके बाद बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सो व्हेन यू ग्रो, चैलेंजेस की जो इंटेंसिटी है वो भी ग्रो करती है, एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सो ये रोड टू वीआरसी ये बेसिकली फाउंडेशन लेवल के लिए है कि हम अभी अगर हमारा प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन के साथ आएगी, एंड कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से इंप्रूव करना है, आई विल डिस्कस सेपरेटली। एक कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम आएगी, सेकंड प्रॉब्लम आएगी टाइम मैनेजमेंट वर्सेस एक्यूरेसी की। एंड एक चीज आप याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीड दे वर्क इनवर्सली, दिस इज यूनिवर्सली ट्रू। उसके बाद हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। सो इफ योर कॉम्प्रिहेंशन इज हियर, योर स्पीड इज लाइकली टू गो डाउन, एंड व्हेन यू ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करेगा। आइडियली सबके लिए ही ऐसा होता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के अंदर पूरा पैसेज पढ़ लेगा एंड थरली समझ भी लेगा, unless the person is naturally gifted. A person, somebody like me who had to work a lot on reading in order to, develop those skills. I can tell you with my experience, comprehension and speed, they are always inversely proportional. आप लोग भी ये problem face करेंगे, एंड ये ऐसे ही रहेगा। सो इट्स जस्ट दैट आपको एक आइडियल लेवल पे पहुंचना है जहां पे आपका स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि आप 99th परसेंटाइल को क्रॉस कर ले इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर गुड कॉलेजेस, राइट? तो इतना आपको ध्यान रखना है। एंड टाइम एंड एक्यूरेसी को अभी फिलहाल के लिए, ये अगर प्रॉब्लम आप लोगों को भी आ रही है, सो आप लोगों के पास टाइम तो फिक्स है। वंस यू टेक द पेपर एंड द टाइम गेट्स एग्जॉस्टेड, यू आर ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू द नेक्स्ट सेक्शन, राइट? तो अभी फिलहाल के लिए अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्यूरेसी जो है, आप जो मार्क कर रहे हैं, सोच समझ के मार्क कर रहे हैं, ट्राई टू डेवलप दोज कंसेप्ट। वो कंसेप्ट को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रीडिंग को डेवलप करना, एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब इन 10 में से 8 क्वेश्चन तो 100% सही है। कभी भी ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं आएगी कि आप बोलेंगे कि हमने 15 या 17 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से 8 सही एंड बाकी के क्वेश्चन जो है गलत है। सो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, एंश्योर कि आप उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ मार्क करें। गलत होता है तो हम उसको समझेंगे, बट फ्लूक्स फिलहाल के लिए नहीं होने चाहिए। एंड इसको कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड बुक्स। आपको हर कोई सजेस्ट करता होगा, राइट, कि बुक्स पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सम ऑफ यू माइट से कि सर, कैट इज एन ऑनलाइन पेपर, व्हाई शुड आई रीड न्यूज़पेपर और व्हाई शुड आई गो विद बुक्स? उसका सबसे बड़ा रीजन है, व्हेन यू गो ऑनलाइन यू गेट अ लॉट ऑफ चॉइस, एंड व्हेन यू गेट चॉइस यू टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऑफलाइन रीडिंग करना ऑलवेज हेल्प्स। मोर ओवर, न्यूज़पेपर जब हम लोग रीड करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स डोंट इंटरेस्ट अस, एंड अगर हम लोग विलफुली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, हम अपने आप को बिठा सकते हैं एक जगह पे कि हमें इसको रीड करना ही है, दैट मीन्स we have crossed that first step which was required to be successful at CAT. So ये पर्टिकुलर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। इसके अलावा यहाँ पे एडिटोरियल या फिर एडिटोरियल एंड इसको हम लोग चैट जीपीटी से यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो कैट आरसीज के जो सोर्सेस हैं, they also happen to be international sources in addition to local sources. तो वहां पे न्यूयॉर्क और गार्डियन, ये कॉमन सोर्सेज है। एऑन एसेज, इन सोर्सेज के पैसेजेस का जो वोकैबुलरी वो अच्छा खासा होता है। तो बेसिकली वोकैबुलरी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन। सो आप जो वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर हैंडआउट हैज बीन गिवन टू यू,
उस हैंडआउट को पढ़े, बट डू टेक क्विजेस. दीज क्विजेस आर अवेलेबल फॉर फ्री. आप इन क्विजेस को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसी क्विजेस आपके पास रखी हुई हैं. डोंट थिंक कि एग्जाम में नहीं आती तो हम इनको प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम इन क्विजेस को भी लें एंड टेस्ट करें कि हमारा वोकैबुलरी कितना अच्छा है. you'll get a realistic picture. प्लस जब तक आरसी की स्किल्स डेवलप हो, इफ यू टेक क्विजेस रिलेटेड टू बेसिक आरसीज, वो भी काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए. सो प्रैक्टिसिंग क्विजेस ऑनलाइन विल रियली हेल्प यू इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन. नेक्स्ट, आप किसी भी पर्टिकुलर, देखिए, मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट्स बेसिकली मेंटल मैपिंग ऑफ आइडियाज. ठीक है, मेंटल मैपिंग ऑफ आइडियाज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. A lot of time you would want faculty, you would want some faculty to be in front of you जो आपको चेक करके फीडबैक दे कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा. आपके लेवल पे दैट फैकल्टी और दैट मेंटोर कैन बी चैट जीपीटी. मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी का सही यूज अगर करोगे तो टेक्नोलॉजी इज अ बून फॉर एवरी वन ऑफ अस. तो आप कोई भी आर्टिकल ले लें, अराउंड 500-550 वर्ड्स का आर्टिकल ले, एवरी 5 to 6 लाइन्स जहां पर भी एक फुल स्टॉप आता है. हमारा ऐसा ही एक सीरीज जो है नेक्स्ट वीक से बिगिन होने वाला है, जहां पे हम लोग ये सारी चीजें कैट के इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को कैसे टैकल करना है डिस्कस करने वाला है इन डिटेल. सो वी कॉल दिस पर्टिकुलर सीरीज कैट प्रिपरेशन लीग, CPL, जहां पे VRC के साथ आपको बिगिन कैसे करना है. सो इट्स गोइंग टू बी हैंड होल्डिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू. तो हम लोग आपको एग्जैक्टली exactly ये सारी चीजें सिखाएंगे. सो स्टे ट्यून टू द चैनल. मेंटल मैपिंग ऑफ आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी 5 to 6 लाइन्स जहां पर भी एक फुल स्टॉप आ रहा है, आप उस पर्टिकुलर आइडिया को पढ़े, समझे, अपने वर्ड्स लिखे. You have to continue doing this throughout the passage, and ऐसे आपके पास अराउंड 8 to 10 आइडियाज बन जाएंगे. देखिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ये 450-500 वर्ड्स के पैसेज को अपने दिमाग में रखना. A good reader always has key ideas on his mind. वो छोटी छोटी डिटेल्स को याद नहीं रखता, वो की आइडियाज को याद रखता है कि ओके, ऑथर ने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, एंड दैट इज हाउ ही इज फॉर्मिंग एन आइडिया. सो मेंटल मैपिंग ऑफ आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये मॉक में बिल्कुल भी नहीं करना, बट आउटसाइड द मॉक यू हैव टू प्रैक्टिस इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स कि आप पैसेज पढ़ते ही वो जो आइडियाज हैं अपने दिमाग में बनाना स्टार्ट करते हैं. सो दिस is very much required. And after that, once you have identified the key ideas, I call them key ideas, not the main idea, key ideas. Main idea जो है वो key ideas के basis पे निकलता है. Uh, ये जो आर्टिकल जो आपने लिया, उस आर्टिकल को आप चैट जीपीटी पे एक बार पोस्ट कर दें एंड कमांड दे दें दैट यू वांट की आइडियाज एंड पॉइंटर्स फॉर दिस आर्टिकल. जो रिजल्ट आपके सामने आए उसको आप कंपेयर करें विद आइडियाज दैट यू फॉर्म्ड, एंड यूल गेट टू नो कि आपने कहां पे गलती की है. यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि ये जो की आइडियाज है और जो चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज हैं, आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो कि ये मैंने की आइडियाज लिखे हैं, आर दीज आइडियाज करेक्ट और दे नीड सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन. वो करेक्शन आपको अगर जरूरत होगी तो बता देगा ना, आपको भी समझ में आएगा कि आप कहां पे गलती कर रहे हो समझते हुए. सो डूइंग दिस एक्टिविटी विल एक्चुअली इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज आरसी इज the biggest part of cat VRC section. उसके बाद सोर्सेस, कैट के अगर आपने पैसेजेस देखे हो, दे जनरली कम फ्रॉम द हिंदू और ईटी. ये दो सोर्सेस हैं जहां से कैट पैसेजेस लेता है. यू ऑल्सो गेट पैसेजेस फ्रॉम न्यूयॉर्क गार्डियन और देर आर एओन पैसेज, एओन पैसेजेस. तो ये जो पर्टिकुलर सोर्सेस हैं, आपको इनको गो थ्रू करते रहना होता है. एओन के पैसेजेस जनरली बहुत लेंदी होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पेपर सेट कर रहा होता है वो पैसेजेस को कट शॉर्ट करता है, एक पर्टिकुलर लेंथ, वर्ड लेंथ तक लेके आता है, एंड उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है फॉर्म होता है. आई नो दिस थिंग बिकॉज आई एम इनटू कंटेंट. तो मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, आई ड्राफ्ट क्वेश्चंस एज वेल, एंड आगे आपके साथ जब मैं पैसेजेस ये शेयर करूंगा, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. आई ऑल्सो गिव यू स्ट्रेटजी कि आप किस तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्शन को टैकल कर सकते हैं. सो वोकैबुलरी के लिए यू कैन, तो एडिटोरियल एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो एक वोकैब की कॉपी आपकी सेपरेट मेंटेन होगी. बस इतना सा कर देना कि उस कॉपी को अल्फाबेटिकली मेंशन करना, डेडिकेट सम पेजेस, एटलीस्ट 8 to 10
10 pages to A, A to 10 pages to B, similarly for C, D through Z. And उसके अलावा word power made easy is one way of developing vocabulary, because ऐसा नहीं है, there are 6 lakh words in lexicon, and how many words do we know? Hardly 2500. A good reader may know 3000, 3500 words, but an average person has a vocabulary of around 1200 words or 1300 words. 6 lakh words कहाँ पे, 1200 1300 words कहाँ पे? How do you expect yourself to know the meanings of all the words? So वर्ड पावर मेड इजी एक ऐसा टूल है जो आपको यू नो रूट से वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. सो इन केस एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैं सेडो का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? जस्ट मोमेंट. CAEDO. सेडो इज टू किल, राइट? अब मेरे पास जितने भी साइड वाले जो वर्ड्स हैं वो यहीं से ही आए हैं. फॉर एग्जाम्पल, होमिसाइड, killing a person. Parricide, killing parents. Regicide, Regis is king. Parricide में Pareto is parents. So regicide is killing a king. So इस तरीके से आप काफी सारे वर्ड्स, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, बट यू आइडेंटिफाई द रूट, तो आप उस वर्ड का एक क्लोज मीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे, इफ नॉट द एग्जैक्ट वन. So, word power made easy really helps cover vocabulary, and ये आपके बिल्कुल बेसिक से vocabulary स्टार्ट करती है. आपको पता चलेगा कि वर्ड्स कैसे कैसे फॉर्म किए जाते हैं, राइट? इनफैक्ट देयर आर 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ड्स फॉर्म करती है एट वर्ल्ड लेवल, वहां उसका भी थोड़ा बहुत आपको इसमें जिक्र दिखाई देगा. प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है कैट का स्ट्रक्चर समझने के लिए. एंड अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लिखते हैं, उसके बाद स्कोर करते हैं, तो somehow you can expect that आपकी प्रिपरेशन जो है वो अलाइन है कैट के साथ. सो ये कुछ सोर्सेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड इसके अलावा देर आर सम थिंग्स दैट यू ऑट टू और यू नीड टू रिमेंबर. आपकी रीडिंग हमेशा डाइवर्स होनी चाहिए. सो यू ऑल्सो हैव टू नो some terminology, or you have to develop some comfortability with philosophy, psychology. You have to know about some major events that happened in history. You have to develop comfortability with terminology in religion. So ऐसे passages भी आपको देखने को मिलते हैं. Grammar is very important. Just because grammar is not tested, it doesn't mean कि grammar important नहीं है. कैट के लिए ग्रामर स्पेसिफिकली आप बोलोगे कि सर टेस्ट नहीं होती है तो हम क्यों पढ़े, बट देन केवल आप जब आप कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो you don't just prepare for CAT, you also prepare for other management entrance tests. So OMITS की बात करें तो OMITS भी आप लिखेंगे after you take CAT. So grammar वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगी. प्लस ग्रामर का अपना एक सिग्निफिकेंस है. कैट के पैसेजेस जो हैं वो डेंस होते हैं, मैंने आपको ये बात बताई थी. अब वो डेंस क्यों होते हैं? बिकॉज सिंपल सेंटेंसेस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलते. सेंटेंसेस आर यूजुअली कनेक्टेड विद पिवट्स. कौन कौन से पिवट्स होते हैं? ऐसे पिवट्स, therefore does hence so, therefore does hence so, या फिर moreover, furthermore, ऐसे पिवट्स आपको देखने को मिलते हैं. और सेंटेंसेस यूजुअली ऐसे पिवट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट? सो therefore does hence so, moreover, वहां पे बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं. सिंपल सेंटेंसेस कम होते हैं. यही तो कैट के पैसेजेस को डेंस बनाते हैं. सो अनलेस यू आर वेल वर्स्ड विद रूल्स ऑफ ग्रामर, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैट के पैसेजेस को भी आप अच्छे से समझ लोगे? एंड बुक रीडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर if you are starting your preparation today, there's a separate set of books जो आप रेफर कर सकते हैं. If you are in if you are a moderate reader, और या तो आपने already 20 to 25 books read कर रखी है, which I'm sure काफी सारे लोगों ने कर रखी होगी. So you might want to start with another level. मेरे को एक बार यहाँ पे नीचे आप comment section में अगर मेरे को ये लिख देते हैं, सर वी नीड सेट ऑफ बुक्स फॉर डिफरेंट लेवल्स, तो मैं आपको वो जो लिस्ट है बुक्स का फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर्स, मैं वो लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको वो पर्टिकुलर लिस्ट चाहिए तो. सो डाइवर्स रीडिंग, ग्रामर, रीडिंग बुक्स, ये तीनों चीजें जो है आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगी.
I hope you enjoyed today's session and do subscribe to our Telegram channel for free resources जो आपके preparation में काफी helpful रहने वाले हैं. We also happen to be present on Instagram, so आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं. एंड मोर ओवर, जैसा मैंने आपको बताया, वी आर कमिंग अप विद अ सीरीज कॉल्ड कैट प्रिपरेशन लीग. ये नेक्स्ट वीक से बिगिन होने वाली है. यहाँ पे जो वीआरसी सेक्शन है, 6 सेशंस उसके हैं. देर आर मोर सेशंस फॉर DILR, एंड there are also sessions on QA. So stay tuned to our channel. Subscribe to our channel if you have not subscribed to it yet. And I'll see you soon. आज मेरी तरफ से इतना ही. Thank you so much. Have a good day.